लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियां और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियां। तो आज की कहानी है राजस्थान के अलवर से राजवीर जी की। राजवीर जी जिनका फर्नीचर का काम है, किसी टाइम पर इनका काम जो है बहुत जबरदस्त था, काफी नाम था इनका पूरे एरिया में। राजवीर जी का एक बेटा है जिसका नाम है साहिल, जो कि बहुत ही निकम्मा है, जो कुछ नहीं करता। 3-4 साल तक इसने जॉब के लिए ट्राई किया, उसके बाद खुद का बिजनेस करने की भी सोची। अपने पिताजी के बहुत सारे पैसे इसने बर्बाद किए, लेकिन ये उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया और अब ये घर पर है। और साहिल जो है, इसकी पत्नी का नाम है अनु, जो कि बहुत प्यारी बिटिया है, बहुत लायक है। और ये अब बाबूजी के साथ हर रोज शोरूम पर जाती है, काम संभालती है। और ये इसको भी कई बार बोल चुकी है, साहिल को भी, कि आप भी हमारे साथ शोरूम पर क्यों नहीं चलते, काम क्यों नहीं संभालते। बाबूजी की अब उम्र भी काफी हो गई है, ये अब वो वैसे काम नहीं कर पाते जैसे पहले करते थे। और जो इनके पास लड़के काम करते हैं वो भी इनका फायदा उठाते हैं, ना टाइम से ड्यूटी पर आते हैं और ना ही ठीक से वो काम करते हैं। बाबूजी को वो बहका देते हैं कि बाबूजी आपने हमें टाइम से नहीं बताया था कहाँ ऑर्डर भेजना है, कैसे क्या करना है। बहुत फायदा उठाते हो बाबूजी का, मुझे बहुत बुरा लगता है, आप क्यों नहीं चलते। तो इसको कुछ समझ में आता है और ये अगले दिन इन लोगों से पहले ही वहां पर पहुंच जाता है। और जो स्टाफ है उसको ये समझा रहा है कि कल से जो भी छुट्टी करेगा उसकी मैं 1 दिन की पूरी तनख्वाह काटूंगा, और जो भी ड्यूटी पर लेट आएगा उसका हाफ डे लगेगा। और इतने में ये भी आ चुके थे दोनों, अनु और राजवीर जी, मतलब इसकी धर्म पत्नी और बाबूजी भी आ चुके थे। और पीछे खड़े खड़े वो भी इसकी बातें सुन रहे थे और उन्हें अच्छा लग रहा था कि कम से कम ये अपनी जिम्मेवारी संभाल तो रहा है। लेकिन स्टाफ में से जो स्टाफ था, जो लड़के इनके पास काम करते थे, उनमें से एक लड़का, एक व्यक्ति जो है इसके साथ बहस कर रहा था काफी, कि कल से क्या करना होगा हमें। ये जो है साहिल कहता है कि कल से जो भी टाइम से नहीं आएगा उसकी मैं जो है हाफ डे, उसको हाफ डे की तनख्वाह मिलेगी, और जो बिल्कुल छुट्टी करेगा उसका जो है पूरे दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। तो ये कहता है कि ऐसे तो हमसे कभी बड़े बाबूजी ने बात नहीं की, तू कौन है जो हमसे ऐसे बातें कर रहा है। तो ये कहता है कि बड़े बाबूजी ने तो पता नहीं क्या क्या नहीं किया, लेकिन अब मैं बताऊंगा तुम लोगों को यहाँ पर नौकरी कैसे की जाती है, कल से देखना तुम। तो वो जो व्यक्ति है उसका नाम है अनु, और वो कहता है कल से तू खुद तो आ जाना यहाँ पर शोरूम पर, अपना स्वास्थ्य तो संभाल लेना कल से तू। इतने में राजवीर जी बीच में बोल पड़ते हैं और कहते हैं अनूप जी आप गोदाम में जाइए, अपना काम संभालिए। और ये राजवीर इसको साहिल को भी बोल देते हैं राजवीर जी कि बेटा तू भी इनके साथ बहस मत कर। तो ये जो है पूछता है साहिल उनसे, राजवीर जी से, मतलब अपने पिताजी है, कि बाबूजी आप इससे मतलब इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं, कौन है ये। इतनी देर में इनके पास एक लड़का काम करता है जिसका नाम है छोटू, जो रहता भी इन्हीं के घर पर है, राजवीर जी और साहिल जी के घर पे रहता है, और बाबूजी की बहुत मदद करता है ये। तो वो आकर कहता है कि भैया ये तो ऐसे ही करता है और आता भी हफ्ते में 1-2 बार ही है ड्यूटी पर, बाबूजी से फ्री की तनख्वाह देते हैं, बाबूजी से बहुत डरते हैं। तो साहिल पूछता है क्यों डरते हैं, क्या बात है। तो छोटू कहता है कि बाबूजी ने अपने गोदाम में एक बार कोई अलग तरह की पूजा कर रहा था, वो करते हुए देख लिया था, तब से बाबूजी से बहुत डरते हैं। तो साहिल पूछता है कैसी पूजा। तो राजवीर जी कहते हैं शैतान की पूजा करता है, ये तीसरी शक्ति के विषय में, मतलब भूत प्रेत टोने टोटके के विषय में बहुत कुछ जानता है। तो साहिल कहता है मैं इन सब चीजों में नहीं मानता, और मैं अभी के अभी इसको यहाँ से निकालूंगा, ड्यूटी से, नौकरी से अभी के अभी निकालूंगा मैं इसको। और एक लड़के को भेजता है कि जाके अनूप को बुला कर लेकर आओ। वो जाकर देखता तो अनूप वहां पर है ही नहीं। साहिल जब वहां खुद जाता है और पूछता है कि अनूप यहाँ पर नहीं आया, बताइए। तो एक लड़का कहता है भैया वो आया जरूर था, लेकिन अपने खाने का डिब्बा और ये वो जो थैला लेकर आता है वो उठाकर यहाँ से चला गया है, जा चुका है वो। ये वापस शोरूम पर आता है और उसका जो हिसाब किताब बनता है वो एक लड़के को देता है जो अनूप के पड़ोस में रहता था, कि ये उसका हिसाब किताब है, उसके पैसे उसको पकड़ा देना। वो लड़का मना भी करता है कि भैया मैं नहीं जाऊंगा उसके घर पर, लेकिन अनूप जो है उसे जब डांटता है तो कहता है ठीक है भैया मैं भेज दूंगा। अब 10-15 मिनट ही हुए थे इन बातों को, इतनी देर में जो है साहिल जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है अच्छा राजवीर, तेरा लड़का जो है बहुत बड़ा हो गया है, बहुत समझदार हो गया है।
अब बताता हूँ मैं उसको। तो अनु कहती कैसे बात कर रहे हैं आप बाबूजी से, शर्म नहीं आती आपको। और जैसे ही ये अनु की तरफ ऐसे गुस्से में देखता है तो इनके शोरूम पर जो टीवी रखा हुआ है उसका जो है ग्लास, जो स्क्रीन है वो टूट जाती है। जी हाँ। और इनके गेट पर, शोरूम के जो गेट पर शीशा लगा हुआ, कांच लगा हुआ है, वो उसमें भी मतलब एक थ्रेड आ जाती है, मतलब क्रैक हो जाता है वो भी। जी हाँ। तीसरी शक्ति जब अपना कमाल करती है तो ऐसे खेल होते हैं। राजवीर जी को समझते देर नहीं लगती कि ये जो है, जो अनूप अपना खेल शुरू कर चुका है। ये बहुत परेशान है और अनु को कहते हैं कि बिटिया तू एक काम कर, इसको लेकर घर चल, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दोबारा जैसे ही अनु इसका हाथ पकड़ती है तो इतनी जोर से चीखता है कि पड़ोस के दुकानों तक, शोरूमों तक आवाज जाती है और सब दौड़कर इनके शोरूम पर आते हैं कि क्या हुआ ऐसा यहाँ पर। तो ये आकर जब राजवीर जी से पूछते हैं कि राजवीर जी क्या हुआ है, राजवीर इन्हें सब कुछ बताता है। कहते हैं कि अनूप कहाँ पर है, तो ये कहते हैं अनूप ने का ही खेल है ये। राजवीर जी बता रहे हैं इनको कि अनूप का ही खेल है, वही ये सब खेल कर रहा है। वो है कहाँ पर, पता नहीं कहाँ पर है अनूप। राजवीर जी कहते हैं पता नहीं कहाँ पर है, अगर वो सामने आ जाए तो मैं उसके सामने हाथ पैर जोड़ दूंगा, माफी मांग लूंगा। तो ये जो है साहिल कहता है जोड़ो ना फिर हाथ पैर, पकड़ना, यही तो हूं, कर क्या बात करनी है। तो इनका जो पड़ोसी है वो कहता है कि बिटिया तुझे ड्राइविंग आती है ना, तो अनु कहती है हाँ आती है अंकल। तो कहते हैं तेरे जो पड़ोसी है वो कहते हैं कि बिटिया जो घर से, तुम्हारे घर से गाड़ी आने में टाइम लगेगा, तुम एक काम करो मेरी गाड़ी लो और घर चली जाओ इसको लेकर, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। अनु इसका हाथ पकड़ती है और इसको गाड़ी में बिठा लेती है और ये आराम से बैठ भी जाता है और वहां से चले जाते हैं। शाम को 8 बजे जब राजवीर जी घर पहुंचते हैं तो देखते हैं वो गाड़ी वहां पर नहीं खड़ी हुई है। और आकर जब अपनी धर्मपत्नी से पूछते हैं कि साहिल और अनु घर पर आ गए थे क्या, तो वो कहती कब आए हैं, वो तो आए ही नहीं है यहाँ पर। अब राजवीर जी को समझते देर नहीं लगती कि वो दोनों कहाँ गए हैं। राजवीर जी ने उन पड़ोसी के पास फोन किया जिनकी गाड़ी थी। कहते हैं कि देखिए भाई ऐसा है कि शायद साहिल और बिटिया जो है कहीं घूमने चले गए, पागल हैं वो लोग, हमारे घर पर 3-3 गाड़ियां हैं, पता नहीं फिर भी आपकी गाड़ी लेकर क्यों चले गए। तो कहते हैं कि अरे भाई साहब हमारी गाड़ी तो पहुंच गई थी, दोपहर में ही आ गई थी गाड़ी, गाड़ी यही खड़ी है, लेकिन बिटिया नहीं देकर गई, कोई और देकर गया था। अब राजवीर जो है वो और भी कंफर्म हो चुके हैं कि वो दोनों योगराज अनूप के ही घर हैं। तो छोटू जो कि इनके घर पे ही रहता, वो आता है और पूछता बाबूजी क्या बात है, क्यों परेशान आप। तो ये बताते हैं कि साहिल और अनु अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं छोटू। तो छोटू कहता है कि वो तो दोपहर में ही आ गए थे ना, मतलब 9-10 बजे तो आ गए थे, वो वहां यहाँ से कहाँ गए वो सब। तो राजवीर जी कहते हैं कि छोटू तू मेरे कहने से एक काम करेगा। तो छोटू कहता है हाँ बाबूजी बताइए, आप आपके लिए और माँ जी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो तू एक काम कर, अनूप के घर जा और उन दोनों को देख, वो दोनों वहीं मिलेंगे। तो अनूप का नाम सुनते ही छोटू भी डर जाता और कहता बाबूजी मैं अकेला वहां नहीं जाऊंगा, आप मेरे साथ चलिए, मैं साथ चल पड़ूंगा। तो राजवीर जी है वो कहते हैं कि भाई देख छोटू तेरे को पता है मैं उसके घर तक नहीं जा पाऊंगा, उसका घर क्योंकि चढ़ाई पर है और वहां तक गाड़ी भी नहीं जाती, और तुम्हें पता है मेरे से चढ़ाई पे चढ़ा नहीं जाता। तो छोटू कहता है कि कोई बात नहीं मैं चलता हूँ आपके साथ। राजवीर जी कहते हैं उसको तू बाहर बुला लेना अनूप को, मैं वहीं उसके हाथ पैर जोड़ दूंगा, माफी मांग लूंगा उससे। लेकिन इतनी ही देर में दरवाजे पर मतलब दस्तक होती है और देखते हैं कि साहिल और अन्नू दरवाजे पर हैं। जब गेट खोला जाता है ये अंदर आते हैं। छोटू इन्हें कहता है कि भैया आप कहाँ थे अभी तक, माँ जी और बाबू जी की हालत देखो, ये कितने परेशान थे। तो साहिल कहता है सबसे पहले तो तू इस घर से निकल, तेरा क्या काम है यहाँ पर, निकल तू इस घर से बाहर, आज के बाद यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए, और बहुत ही जल्द इन बुढ़े बुढ़िया को भी मैं यहाँ से निकालूंगा। अब ये तीनों जो है छोटू, माँ जी और बाबूजी परेशान हैं। छोटू अपने लिए नहीं, माँ जी और बाबूजी के लिए दुखी है, क्योंकि बचपन से वो यही रहा था, इन्होंने पाला पोसा था माँ जी और बाबूजी ने। माँ जी बाबूजी कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं छोटू, शायद अब हमारे इस घर से दिन पूरे हो चुके हैं। रात हो जाती है, दोनों आराम से जाकर सो जाते हैं और सुबह इनके दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है।
छोटू देखता है कि अनूप जो है इनके दरवाजे पर खड़ा है और आकर बताता है कि बाबूजी अनूप आया है। राजवीर जी कहते हैं ये यहाँ पर क्यों आया है, क्या काम इसका। माँ जी पूछते हैं अरे ये कौन है ये अनूप, मेरे को बताइए। तो राजवीर जी बताते हैं सारी बातें कि ये बहुत कुछ जानता है तीसरी शक्ति के विषय में, भूत प्रेतों के विषय में, ये टोने टोटके करता है। तो माँ जी कहती है अपने पड़ोस में वो लड़का एक आके रहने लगा है ना, बालाजी का भक्त है, वो बहुत बड़ा भक्त है, आप उससे क्यों नहीं बात करते। तो राजवीर जी कहते हैं वो अभी बच्चा है 25-26 साल का, और ये देखिए 45-40 साल का है, और ये 17-18 साल का था तब से ये सब काम कर रहा है, वो बच्चा इससे नहीं टकरा पाएगा। तो माँ जी जो है वो कहती हैं एक बार आप बात तो करके देखिए। तो राजवीर जी कहते हैं पहले तो मैं इसी से बात करके देखता हूँ ये क्या करने आया है यहाँ पर। जब तक राजवीर जी वहां जाते हैं तब तक तो अनु और साहिल उसके पैर छू रहे थे, उसके सामने हाथ जोड़े खड़े थे और वो इन्हें कुछ समझा रहा था। और ये थोड़ी देर में घर के अंदर आते हैं और घर में जितनी देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई थी एक बेड शीट बिछाकर उस पर फेंकना शुरू कर देते हैं उन मूर्तियों को। मंदिर से भी सारी मूर्तियां उठा उठा कर इन्होंने वहां पर फेंक दी हैं। लेकिन इनके ड्राइंग रूम में एक दुर्गा मैया की बहुत प्यारी सी मूर्ति रखी हुई है जो इनको किसी ने गिफ्ट में दी थी। जब साहिल उस मूर्ति को उठाने की कोशिश करता है तो वो मूर्ति जो है इससे हिल भी नहीं रही है। ये अनु को आवाज देता है अरे इधर आओ थोड़ी मेरी मदद करवाओ। ये दोनों हाथ लगाते हैं, खूब कोशिश करते हैं, एडी से चोटी तक का जोर लगाते हैं, लेकिन देवी मैया की मूर्ति को ये लोग हिला भी नहीं पाते, जबकि वो पीतल की मूर्ति थी 5-6 किलो की। जी हाँ, सिर्फ 5-6 किलो की। माता जी, बाबू जी मतलब राजवीर जी और छोटू ये सब चीजें देख रहे हैं, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा है कि देवी मैया जो है चमत्कार कर रही है, देवी मैया की शक्ति यहाँ पर काम कर रही है। योगराज इनको बोलकर चला जाता है कि यहाँ पर जितनी ये चीजें हैं इन सबको बाहर फेंको, किसी नाले में फेंक देना या कहीं कचरे में फेंक देना, उसके बाद ही मैं यहाँ पर पूजा करूंगा और मेरे को कुछ सामान लेकर आना है, मैं वहां जा रहा हूँ। तो ये सब चीजें देखकर ये हैरान थे, लेकिन जैसे वो उस मूर्ति के पास से हटते हैं कि तो माँ जी ट्राई करने के लिए जाती है उस मूर्ति के पास कि हो सकता है ये कभी कहीं चिपक गई हो या और कोई बात हो। तो माँ जी जो है उस मूर्ति को एक ही हाथ से उठा देती है, दुर्गा मैया की मूर्ति को। जी हाँ, एक ही हाथ से। और तब इन्हें कुछ कुछ डाउट होता है कि हाँ मैया की शक्ति यहाँ पर काम कर रही है। वहीं नीचे ड्रॉर में दुर्गा कवच रखा हुआ था, मतलब दुर्गा मैया का जो पुस्तक होती छोटी सी वो रखी हुई है, और ये लोग जो है दुर्गा कवच का पाठ करना शुरू कर देते हैं वहां पर। इतनी देर में इनके दरवाजे पर कोई आता है और राजवीर जी जब उठकर जाने लगते हैं तो माँ जी जो हाथ पकड़ते हैं कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये कहते हैं तुम लोग जारी रखो, मैं अभी आया देखकर। देखा तो कुछ भक्तों की टोली इनके दरवाजे पर खड़ी थी जो कि चंदा लेने के लिए आए थे। तो राजवीर जी कहते हैं देखिए मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं राजवीर जी, ये तो श्रद्धा की बात है, लेकिन पहली बार आप ऐसे मना कर रहे हो, बाकी कोई बात नहीं, आप ये बताइए आप परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है। तो राजवीर जी कहते हैं हाँ मैं परेशान हूँ। और हाँ यहाँ पर शौरी मैं एक बात बताना भूल गया, जब इन्होंने दुर्गा कवच पढ़ना शुरू किया था तो जो इनका गुरुजी था मतलब ये अनूप, वो भी यहाँ पर वापिस आ चुका था कि इनको बंद करवाओ, ये क्या बकवास करे, इन्हें बंद करो। लेकिन इनके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी तीनों की। तो राजवीर जी कहते हैं कि देखो अगर इंसान का कोई काम हो तो आप लोग मदद कर सकते हो, लेकिन ये यहाँ पर भूत प्रेत का खेल है, आप लोग कोई मेरी मदद नहीं कर सकते। तो वो लड़का भी उनके बीच में ही उस टोली में से निकलकर इनके सामने आता है जो बालाजी का भक्त था, और कहता है कि बाबूजी ऐसी क्या बात आप मुझे बताइए, ऐसा थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ इनके विषय में। तो बाबूजी कहते हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है। तो वो जो लड़का वो कहता है कि कहीं अनूप तो नहीं है। तो बाबूजी कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता। तो वो बताते हैं ये पहले बिहार साइड में था, मेरे ताऊ जी भी इसके भगत बन गए थे, हमारा घर बर्बाद कर दिया था इसने बिल्कुल, और यहाँ वहां से ये भागा हुआ है। उसके बाद ही मैं जो है बालाजी की शरण में गया था और काफी टाइम जो है मैंने मेहंदीपुर बालाजी में सेवा की है और वहां से बहुत कुछ मैंने सीखा है, बहुत शिक्षा मैंने वहां से ली है। और अगर वो यहाँ पर है तो मुझे भी बहुत दिन से उसकी तलाश थी, बहुत दिन से मैं उससे मिलना चाह रहा था, आप चिंता मत कीजिए। और ये जो लड़का है ये इन सबको भेज देता है, जो जितने भक्तजनों की टोली थी सबको भेज देता है। और वहीं पास में गमला रखा था उससे मिट्टी उठाकर उस दरवाजे पर कुछ मिट्टी से लाइन से खींचता है और घर में अंदर आता है। जैसे ही घर में वो अंदर आता है
तो देखता है कि माँ जी और छोटू जो है दुर्गा कवच का पाठ कर रहे थे। तो वो कहता है कि बाबूजी से, अरे बाबूजी जब दुर्गा मैया का पाठ यहाँ पर चल रहा है तो मेरी क्या जरूरत है, आपको मेरे जैसे किसी की भी जरूरत नहीं है, आप देखना आप। तो बाबूजी कहते हैं, अरे नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी की मदद की जरूरत है, ऐसे कुछ 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 नहीं होगा। तो वो लड़का कहता है, अरे आप मेरे साथ बाहर आइए और थोड़ी देर में देखना ये अनूप और आपका जो बेटा और बहू है ये भी यहाँ बाहर आएंगे। ये रुक नहीं सकते वहां पर, क्योंकि वहां पर दुर्गा मैया का कवच का पाठ चल रहा है और आप दुर्गा मैया की शक्ति को भी पहचाने नहीं हो बाबूजी। ये जो दोनों जो है राजवीर जी और ये लड़का जो है घर से बाहर थोड़ी दूर खड़े हो जाते हैं और 4-5 मिनट के अंदर अंदर ही ये तीनों भी जो है बाहर आ जाते हैं। और जो अनूप है वो बाजार की साइड चला जाता है और ये दोनों अलग साइड में चले जाते हैं। जी हाँ। और उसके बाद राजवीर जी और ये लड़का जो है घर पे अंदर आते हैं और कहते हैं कि अब आपके घर में कोई समस्या नहीं है। थोड़ी देर बाद जो है ये बिटिया अनु और साहिल जो है वो आते हैं और ये लड़का जो है बालाजी का भक्त ये अपनी जेब से एक डिबिया निकालता है जिसमें चंदन होता है और इन दोनों के माथे पर चंदन से तिलक लगाता है और ये उसे पूछ लेते हैं कि ये क्या बदतमीजी है, हमारे साथ ऐसा मत करो। वो फिर से चंदन निकालता है और फिर से लगा देता है। वो फिर से उसे साफ कर देते हैं और कहते हैं कि लगता है हमें अपने गुरुजी को बुलाना ही पड़ेगा। तो ये लड़का जो है वो कहता है कि हाँ मैं भी तो यही चाहता हूँ, तुम अपने गुरुजी को बुलाओ, बुलाओ तो सही, जरा जरा संपर्क तो करके देखो अपने गुरुजी से। ये कोशिश करते हैं लेकिन उससे कोई संपर्क नहीं होता और ये तीसरी बार फिर से इन्हें तिलक लगा देता है और जैसे ये तिलक लगाता है ये दोनों जो है जमीन पर बैठ जाते हैं और 2-3 मिनट के लिए बेहोश होते हैं। जैसे इन पर गंगा जल का छींटा वो लड़का देता है, जो भगत जी हैं वो इन पर गंगा जल का छींटा जैसे ही देते हैं ये दोनों बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और कहते हैं कि माँ बाबूजी पता नहीं आज हमें इतनी नींद आई कैसे, कल रात में सोए थे उसके बाद हमें पता ही नहीं है कब, और सिर भी बहुत दुख रहा है। तो ये लड़का जो है हंसने लग जाता है, जो बालाजी का भक्त है ये हंसने लग जाता है और कहता है अम्मा जी बाबूजी अब आपके घर में कोई समस्या नहीं है और अब वो दोबारा आपको दिखाई भी नहीं देगा, वो जो अनूप है वो आपको दोबारा दिखाई भी नहीं देगा कहीं भी। लेकिन हाँ मेरे मन में ये इच्छा अधूरी ही रह गई, मेरी इच्छा अनूप से मिलने की, लेकिन कोई नहीं फिर कभी सही। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। और हाँ यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, अब ये जो लड़का जो निकम्मा था ये भी बाबूजी का मतलब राजवीर जी का खूब हाथ बढ़ाता है और इनका काम अब फिर से बहुत अच्छा चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय माता दी, जय वीर बालाजी। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।